आदाब नाज़रीन, अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान रहमत कलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। बुलेटिन का आगाज सुर्खियों के साथ। वादी कश्मीर में सरकारी बुलडोजर की मेहरबानी जारी। आज सुबह से चल रही है कार्रवाई। श्रीनगर और बडगाम समेत कई इलाकों में तजावुजात से कब्जा वापस लेने की हो रही है कोशिश। जम्मू कश्मीर की आम आवाम को अली मनोसेना की यकीन दहानी, बाअसर लोगों के कब्जे पर है हमारी नजर। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखा खत, कश्मीरी पंडितों के मसाइल को पीएम मोदी के सामने किया उजागर। दिल्ली की अदालत ने जामिया तशद्दुद मामले में शर्जील इमाम और आसिफ इकबाल तन्हा को किया बरी। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। वादी कश्मीर में आज सुबह सुबह लोगों के काम पर निकलने से पहले बुलडोजर को काम पर निकलते देखा गया है। खबर है कि आज श्रीनगर और बडगाम समेत कई इलाकों में इस बुलडोजर को बड़ी जमीन वापस लेनी है। बुलडोजर की गर्चे अपनी जमीन मुल्क भर में मजबूत हो चुकी है, लेकिन जम्मू कश्मीर और खासकर वादी कश्मीर में ये बुलडोजर सरकारी जमीन पर सरकारी कब्जा मजबूत करने के लिए काफी मेहनत करता हुआ नजर आ रहा है। आज सुबह से बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है और श्रीनगर समेत कई इलाकों में जहां खास तौर से बड़े तजावुजात की खबर है और रिपोर्ट है, उसके बाद अब बड़े पैमाने पर बुलडोजर की कार्रवाई चलती नजर आ रही है। तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई है जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है। ताज़ा तरीन तस्वीरें हैं जो आज सुबह सुबह की कार्रवाई और बुलडोजर की मेहरबानी, सरकारी फरमान और मकामी इंतजामिया की हिदायत, ये सारी चीजें एक साथ बुलडोजर में चढ़कर निकलती नजर आई और उसके बाद से इंतजामी कार्रवाई शुरू हुई है। आज सुबह से अब तक बुलडोजर का शिकार कितने घर हुए हैं और किन किन इलाकों में बुलडोजर मेहमान बनकर पहुंचा है, जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर चलेंगे। फैसल रियाज हमें बताएंगे क्या आखिर इस बुलडोजर का रुख किस समत है। हम फैसल रियाज से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में इंतजामिया की कार्रवाई अभी भी जारी है। हालांकि 31 जनवरी तक ही इसकी मुद्दत थी और उसके बाद भी ये कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। इंतजामिया का कहना है कि चूंकि अभी भी बहुत सारी जमीनें ऐसी हैं, सरकारी जमीनें जिन पर अवामी कब्जा बाकी है और उस कब्जा को वापस लेने के मजीद वक्त दरकार है, तो कब्जा बड़े पैमाने पर है, इसलिए बड़ा वक्त चाहिए। और बड़ा वक्त ये मिला कि 31 जनवरी की मुद्दत खत्म होने के बाद भी इंतजामिया के जेसीबी और बुलडोजर बाहर सरगर्म और एक्टिव नजर आ रहा है। आज वादी कश्मीर में बडगाम का इलाका और श्रीनगर के कई हिस्सों में इस बुलडोजर ने अपनी मेहरबानी दिखाई है, अपनी ताकत दिखाई है। और खबर यह है कि कई इलाकों में अभी तक के कई इमारतों को मुनहदिम कर दिया गया है और ये वो ढांचे हैं खास तौर से जिसके हवाले से खबर मिल रही है कि ढांचों को अब तक के मुनहदिम करने की खबर मिली है। और कई इलाके जो बडगाम के हैं और साथ ही साथ श्रीनगर के हैं, वहाँ बाज़ाब्ता तौर पर इंतजामी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। तो जम्मू कश्मीर में सरकारी अराज़ी का चराई और रोशनी लैंड पर से कब्जा वापस लेने का फैसला जब से हुआ, उसके बाद से सियासी गलियारों में हंगामे और सियासत शुरू हो गई थी, लेकिन उन तमाम हंगामों का कोई असर ग्राउंड जीरो पर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इस बीच बड़ी बात यह है कि रोजाना की बुनियाद पर सरकारी अराज़ी से कब्जा वापस लेने का सिलसिला जारी रहा और अब तक के कई इलाके ऐसे हैं जिसमें सैकड़ों कनाल की अराज़ी वापस ली जा चुकी है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर कई इमारतों को सील किया गया है, कई इलाके ऐसे हैं जहां पर इंतजामी कार्रवाई भी अंजाम दी गई है। तो सैकड़ों की तादाद में न सिर्फ इमारतों से, कंस्ट्रक्शन से, ढांचों से कब्जा हटाया गया है, बल्कि सैकड़ों कनाल अराजी पर अब तक की कार्रवाई में कब्जा किया जा चुका है, कब्जा वापस लिया जा चुका है, सरकारी कब्जा वापस लिया जा चुका है। आज सुबह बाज़ाब्ता तौर पर बुलडोजर की कार्रवाई की समत में चल रही है। खबर यह है श्रीनगर और बडगाम के कुछ इलाकों में चल रही है। ग्राउंड जीरो पर चलेंगे। फैसल रियाज हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ चुके हैं। फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया। कहां पर आप हैं, कहां पर कार्रवाई चल रही है? बुलडोजर आज किस किस समत में अपनी कार्रवाई दिखा रहा है? देखिए रहमत, आपको पता होगा कि आज सुबह सुबह ये खबरें सामने आ रही है कि आज जो अनक्रोचमेंट हो रही है उस पर जो डिमोलिशन ड्राइव है वो तेज की जाएगी। और आज पहली जो कार्रवाई इस वक्त की जा रही है वो पातशाही बाग इलाके में की जा रही है, जहां पे करीबन 25 कनाल के करीब घास चराई है जिसको अनक्रोच किया गया है और उस अनक्रोचमेंट को इस वक्त जो रिट्रीव किया जा रहा है। लेकिन अभी जो कार्रवाई के दौरान थोड़ी बहुत हर्डल्स आए हैं, क्योंकि यहाँ पे एक कबाड़ी की दुकान है जो यहाँ पे नॉन लोकल है, वो कबाड़ी का काम करती है। उसके साथ साथ जो लोकल लोग वो भी कबाड़ी का काम करते हैं, वो कूड़ा
कर जमा कर दिया, गाड़ियों की मरम्मत कर दिया। उनके यहाँ पे कुछ शेड्स बने हुए थे जिनको अभी डिमोलिश किया गया, तो वो अभी बाहर निकले हैं और वो थोड़ी बहुत हर्डल्स डाल रही है डिमोलिशन ड्राइव में। उनका कहना है कि हमें कोई नोट्स सामने नहीं रखेंगे और हम गरीब लोग हैं, अगर गवर्नमेंट कह रही है गरीब को छेड़ा नहीं जाएगा, तो इस वक्त हम गरीबों के खिलाफ ये कार्रवाई क्यों की जा रही है। तो इस वक्त आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं कि इस वक्त भी अभी तो कार्रवाई में थोड़ी बहुत रुकावट डाली गई है। अभी वो जो रुकी, अगर मैं आपको दिखाने की भी कोशिश करूंगा तो ये आप देखिए, ये जो इस वक्त ये शेड्स बने हुए थे यहाँ पे, इनको जो है फिलहाल तोड़ा गया है, क्योंकि ये जो बताया जा रही है पूरा जो जमीन है ये स्टेट लैंड पे, ये घास चराई पे बना हुआ है। और ये जो शेड्स आप देख रहे हैं ये भी जो है घास चराई पे बने हुए। और जो यहाँ पे कामकाज कर रहे हैं, उन लोगों का कहना है कि हमें कोई नोट्स नहीं दिए गए। हालांकि हम इस जमीन की जो है किराया देते हैं। किराया किसको देते हैं ये सोचने वाली बात है। अगर एक जमीन घास चरा है तो क्यों इनसे कोई किराया लेता था। इनका कहना है कि कोई जमींदार है जिसने हमें ये जमीन दी है और हम उसको जो है किराया देते हैं। अभी उस दुकानदार को जैसे ये लोग फोन करते, आप कहाँ पे, हमारा नुकसान हो रहा है, आप हमारे बदले जवाब दीजिए, लेकिन वो जमींदार अभी यहाँ पे नहीं आ रहा है। हालांकि यहाँ पे जो लोग हैं नॉन लोकल्स है, ये भी अभी रो रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं है हो क्या रहा है, हमें कोई नोट्स नहीं दी गई है, हमें कुछ पता ही नहीं है। तो इस वक्त ये भी परेशान है। हालांकि थोड़ी अभी ड्राइव जो इसमें इसको रोकना पड़ा, क्योंकि ये लोग जो है अभी बाहर निकले, तो उनका कहना था कि हमारे खिलाफ ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि अब मैंने पहले ही कहा कि करीबन 25 कनाल के करीब ये जमीन यहाँ पे है, जो बताया जा रहा है कि घास चराई है, जिसको एनक्रोच किया गया था, जिसपे प्लॉट्स बनाए गए थे कि तो इसके बाद अब जो ये डिमोलिशन ड्राइव यहाँ पे की गई थी। और बताया जा रहा है करीबन जो जमीन है ये 25 कनाल करीब के यहाँ पे जमीन है, जो कि बताया जा रहा है कि घास चराई है और घास चराई को रिट्रीव किया जा रहा है। जिस तरह से मैंने रहमत पहले ही कहा कि ड्राइव जो है स्टार्ट हो रही थी, चल रही थी, डिमोलिशन भी हो रही थी। इसी जो है कुछ लोगों के जो शेड यहाँ पे बने हुए थे उनको तोड़ा गया, इनकी जो टीन जो ये हटाया गया। तो इसके बाद ये लोग बाहर निकले और ये रो रहे हैं, कह रहे हैं कि हम गरीब लोग हैं, हम दिन भर यही काम कर रहे हैं, उसके बाद अपने बच्चों को पालते हैं, खुद इसी पे पालते हैं। तो अभी ये हमारा जो रोजगार है इस पे जो बिल्डोजर चलाया जा रहा है। जिस तरह से मैंने पहले ही कहा कि ये कबाड़ी वाले हैं, कूड़ा करकट जमा करते, कोई कुछ गाड़ियों की थोड़ी बहुत मरम्मत करते हैं यहाँ पे। तो ये इनका कहना है कि हम जमींदार को इसकी किराया देते हैं, तो हमारे खिलाफ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर इन्होंने अभी फोन भी किया था उस जमींदार को कि आप यहाँ पे आए, अगर आपने हमें जमीन दी है, आप किराया लेते हैं, तो इस वक्त आप जवाब क्यों नहीं दे रहे। तो कुल मिला के आप देखिए इस वक्त जो ड्राइव फिलहाल रोकनी पड़ी, क्योंकि अभी थोड़ी बहुत मजामत हुई है आम लोगों की तरफ से, जो यहाँ पे जो इस जमीन पे इस कारोबार करते थे, तो इन्होंने फिलहाल रुकावट डाली। इस वक्त ड्राइव जो है स्टॉप की गई है, तो उसके बाद अभी भी बाकी जगहों पे जो ड्राइव जारी है, जो कि हम आप तक अपडेट करेंगे। जी फैसल, सवाल ये है, एक तो कोशिश कीजिएगा कि आम लोग जो हैं वहां पे मुतासिरीन हो या फिर दीगर जो लोग वहां मौजूद हैं उनसे बात करने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन साथ ही साथ इस सवाल का भी जवाब दीजिए कि आपने कहा कि जो जमींदार हैं उनको फोन किया जा रहा है कि आप हमसे किराया लेते हैं, आज हालत ये है कि बुलडोजर चल रहे तो आप क्यों नहीं आ रहे हैं। ये किन लोगों को किराया देते थे? क्या कोई आम लोग हैं जो जमींदार हैं, या फिर सरकारी महकमा से जुड़े हुए लोग हैं, या सरकारी, चूंकि आमतौर से हमने देखा कि म्युनिसिपैलिटी को या एसएमसी वगैरह को इस तरह किराया दिए जाते रहे सरकारी अराजी पर, लेकिन क्या ये आम लोग किराया ले रहे थे जिनकी ये जमीन नहीं है, जो सरकारी जमीन पर इनको बस यूं ही बसा करके उनसे किराया वसूल रहे थे? ये आम लोग हैं या फिर सरकारी लोग हैं? देखिए बिल्कुल रहमत, ये आम लोग ही है जिन्होंने यहाँ एनक्रोच किया गया। ये कोई अथॉरिटी नहीं, ना एसएमसी है, ना या बाकी कोई गवर्नमेंट मुतल्लिका दफ्तर है, ये बल्कि आम लोग है जिन्होंने इसको एनक्रोच किया है। जिसमें मैंने पहले ही कहा कि 25 कनाल के करीब जमीन यहाँ पे जिसको एनक्रोच किया गया था, जिसपे प्लॉट्स बांधे गए थे और अब इनको बेचने की तैयारी भी हो रही थी लगभग। तो एक साइड से इसमें ये शेड्स बने हुए हैं, इसको तो यहाँ पे कबाड़ी वाले हैं, नॉन लोकल, उसके साथ लोकल लोग भी है जो यहाँ पे कारोबार करते हैं। और इनका कहना है कि हम सालों से यहाँ पे काम करते हैं, तो ये एक जमींदार है, ये घास चराई, इनका भी मानना है। जो लोकल है वो कहने कि हाँ ये घास चराई है, लेकिन हम सालों से यहाँ पे काम करते हैं। और जो नॉन लोकल है वो कहते हैं कि हम इसका किराया भी देते हैं जिसकी जमीन है। तो इस वक्त हमने जमींदार को फोन किया तो उसको बोला था कि आप सामने आए जिसने हमें ये जमीन दिया, लेकिन अभी वो हमें कोई जवाब नहीं दे रहा। ये नॉन लोकल का इल्जाम है कि हमें जमीन दी है और हमें इसकी बाकायदा तौर पर किराया भी देते। आम लोग जिसको तहसीलदार साहब ने कहा कि एनक्रोच किया गया है, एनक्रोच ने जमीन ली है, ये जमीन एनक्रोच ने हड़प की है, तो वही जाहिर सी बात है वही लोग होंगे जो इनसे किराया भी लेते होंगे जिन्होंने इस जमीन पे कब्जा किया गया। हालांकि तहसीलदार साहब ने क्लियर किया कि ये जमीन घास चराई है और घास चराई को हम ऐसे नहीं छोड़ते। जी रहमत, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंतजामिया की कार्रवाई फिर इस सम्त भी होनी चाहिए कि जो लोग सरकारी अराजी पर या घास चराई की जमीन पर आम लोग से जो गरीब
हैं, जो बाज़ाब्ता तौर पर बेसहारा लोग हैं, उनको बसा करके और उनसे पैसे ले रहे थे रेंट के नाम पर, किराए के नाम पर। ये किराया भी अपने आप में गैर कानूनी है, चूंकि वो आपकी जमीन नहीं है, सरकारी जमीन है, तो किराया तो सरकार को जाना चाहिए था। तो क्या इस सम्त में भी कार्रवाई होगी? और दूसरी है कि आम लोगों से अगर जुड़ करके बात करना मुमकिन हो तो वो जरूर पूछिए, उनकी राय लीजिए, उनके तासुरात लीजिए, ताकि अंदाजा हो सके कि कार्रवाई क्या सिर्फ इसी इलाके तक जहां पर आप खड़े हैं वहीं तक होगी या फिर आगे भी कार्रवाई जाएगी। देखिए, बिल्कुल कार्रवाई आज दिन भर जारी है और बहुत सारे इलाकों में कार्रवाई होने वाली है। और जहां तक आपने यहाँ आम लोगों की बात की, जिन पे बुलडोजर चलाया गया, जिनके प्रॉपर्टी पे जिन्होंने ये बनाए थे यहाँ पे शेड्स, तो उनका साफ क्लियर कहना है कि हमें कोई नोट्स नहीं मिला है, हमें नहीं पता है इसके हवाले से। ये अभी अथॉरिटीज आए, इन्होंने बोला ये खाली कीजिए, तो अभी हम खाली ही करने वाले थे, तो उसके बाद बुलडोजर चलाया गया, जो शेड्स यहाँ पे बने थे उनको तोड़ा गया, हमारा सामान अंदर था उसका भी नुकसान हुआ। और ये आम लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और उसके साथ जो नॉन लोकल लोग हैं, जो दिन भर ये कूड़ा करकट जमा करके यहाँ पे लाते हैं, तो उसी से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, तो इन पे भी ये बुलडोजर चलाया। हालांकि इस यहाँ पर वो कहीं ना कहीं उस दावे की पोल खुल रही की जो लगातार किया जा रहा है कि गरीब के साथ कुछ नहीं किया जाएगा, लेकिन ये आम लोग हैं, गरीब है, इनका कोई सहारा नहीं है। फिलहाल हम ग्राउंड पे देख रहे हैं कि इन्हीं के जो ये शेड से ये उखाड़े जा रहे हैं, इन पे बुलडोजर चलाया जा रहा है और इनका जो कारोबार है उस पर असर पड़ रहा है। इनके पास अब तक के किराया देकर के यहाँ पर सर छुपा रहे थे, रह रहे थे। अब तो चूंकि यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई, इनके पास अब यहाँ रहने के लिए कुछ नहीं। इसके बाद क्या सरकार की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से कोई ऐसी कोशिश की जा रही है कि इसे सर छुपाने के लिए, इन लोगों के लिए रहने के लिए कहीं पर जगह दी जाए, आरसी तौर पर ही सही, या फिर यूं ही रोड पर रहेंगे, सड़क पर रहेंगे? फिलहाल तो इसके हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, क्या इनके लिए कोई अल्टरनेट सोचा गया या नहीं सोचा गया है, क्योंकि इस वक्त डिमोलिशन ड्राइव हो रही थी। तो इनका कहना है कि जैसी अथॉरिटी सुबह सुबह यहाँ आए, उन्होंने बोला ये जगह आप खाली कीजिए, जो कि हमारे लिए नामुमकिन था कि इतने कलील वक्त में हम ये एरिया को पूरी तरीके से इसको खाली करें। अगर ऐसा होता कि हमें कुछ दिन पहले ही नोटिस मिलता कि ये जमीन आपको छोड़नी है, ये घास चराई है, गवर्नमेंट की जमीन, यहाँ आप इलीगली रह रहे हैं, तो हमारे लिए आसान था कि हम ये सारा अपना सामान बचाते, हम यहाँ से निकलते। लेकिन अचानक अथॉरिटीज आई और हमें बोला गया ये खाली कीजिए, तो वो हमारे लिए, हम कह सकते हैं कि कम कलील वक्त था, इसमें हमें ये पॉसिबल नहीं था कि हम सारा सामान यहाँ से निकालिए। बहुत सारा एरिया है जहाँ पे इन्होंने ये शेड्स बनाए हुए हैं, जहाँ पे ये सारा सामान यहाँ पे, तो उसके लिए काफी टाइम लगता है इनको हटाने के लिए। तो अभी जिस तरीके से कार्रवाई अब हुई है, तो ये लोग भी परेशान, ये भी रो रहे हैं, कुछ इनके लगी भी है, थोड़ी बहुत जख्मी भी हुए, उनके हाथों में लगी हुई है, जबकि टीम गिराने की कोशिश की जा रही थी बुलडोजर की तरफ से। तो वो अब लोग भी परेशान है, वो रो रहे हैं कि हमने क्या किया, हमें पता ही नहीं है, हम किराया देते हैं और हमें कुछ पता ही नहीं है, घास चराई है क्या, स्टेट लाइन है क्या, और जो कार्रवाई हो रही है वो है क्या। ये कह रहे कि हम गरीब है, तो हमारे लिए हमें क्यों गिराए जा रहे हैं, हम क्यों, हमारी रोजी रोटी पे क्यों लात मारी जा रही है, हमारी जो छत है उसको क्यों उखाड़ा जा रहा है। सवाल भी यही है कि लगातार दावा सरकार का है कि गरीब के साथ कुछ नहीं किया जाएगा, तो क्यों अभी भी ग्राउंड पे आम लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है, गरीब लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जो घास चराई पे अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। इन्होंने कोई बड़ा कब्जा नहीं करके रखा था, थोड़ी बहुत जमीन थी जिसके किराया भी दे दिया। मसला ये भी है कि कार्रवाई उस शख्स के खिलाफ होनी चाहिए जो कि इन आम लोगों से, गरीबों से, नॉन लोकल गरीबों से, मजदूरों से किराया लेके उनको यहाँ पे एक्सप्लॉइट करता है। जमीन जो है वो घास चराई है, वो किसी की है ही नहीं, तो कोई आम शख्स इनसे किराया लेता है, इनको एक्सप्लॉइट करता है, पैसे कमाता है। कार्रवाई पहले उसके खिलाफ होनी चाहिए, उसके बाद जो लोग थे वो कहीं ना कहीं निकल गए हैं, सरकार ने जमीन वापस ले ली, फंस गए ये बेचारे वो लोग जो बाज़ाब्ता तौर पर जमीन मालिकान, नाम नेहाद मालिकान या फर्जी मालिकान को अब तक किराया दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करने के लिए। तो आम लोगों से, गरीब लोगों के साथ ऐसा ही होता है आमतौर पर, इसलिए बच के रहेगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है श्रीनगर से, जम्मू कश्मीर से। सरकारी अराजी पर एलजी मनोज सिन्हा का बयान सामने आ गया है, एलजी मनोज सिन्हा का मौक़िफ़ सामने आ गया है। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि असर और रसूख वाले लोगों ने आवाम के साथ दगा किया हुआ है, इसकी सच्चाई अलग है। लेकिन एक दूसरी बात यह है कि लाठी सिर्फ बाअसर और ताकतवर काबज़ीन पर गिरेगी। ये जो बयान एलजी मनोज सिन्हा का आया सामने कि बाअसर लोगों पर ही कार्रवाई होगी, गरीब और कमजोर तबके पर नहीं होगी। अभी हम खबर कर रहे थे कि गरीब और कमजोर तबके के ही टीन शेड को गिराए जा रहे हैं। तो ये अजीब और गरीब, सरकारी बयान कुछ और हो, ग्राउंड जीरो पर कुछ और हो, तो तस्वीरें अजीब और गरीब बनती हैं। तो सूरत हाल ये है कि एलजी मनोज सिन्हा पहले भी कह चुके हैं, जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से पहले भी कहा जा चुका है कि अराजी पर कब्जा लेने का जो फैसला किया गया है, ये असर और रसूख वालों ने जो बहुत ज्यादा जमीनों पर, सरकारी अराजी पर, कहचराई पर या स्टेट लाइन पर कब्जा कर रखा है, उन
अब उन कब्जों को छुड़ाना है। लेकिन खबर यह है कि जो कार्रवाई ज्यादातर होती हुई दिखाई दे रही है उनमें से 30 से 40% ऐसी गरीब लोग हैं, आम लोग हैं जो मिडिल क्लास के भी नीचे आते हैं, लोअर क्लास में आते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। एलजी मनोज सिन्हा को आप सुन सकते हैं जो अपनी जबानी से कह रहे हैं कि कार्रवाई बाअसर लोगों के खिलाफ होगी जिन्होंने बहुत ज्यादा कब्जा कर रखा है, लेकिन जमीन पर कुछ और दिख रहा है। कई लोग कोशिश कर रहे हैं। पहले कोशिश की गई उन लोगों के द्वारा जो रसूखदार लोग थे, जिन्होंने नियमों की अवहेलना करके, अपने पदों का दुरुपयोग करके सरकारी संपत्ति अपने अपने रिश्तेदार, अपने परिवार के नाम करी। तो उन्होंने एक माहौल बनाने का काम किया कि साहब ये 2 लाख लोगों को बेघर करने जा रहा है जम्मू कश्मीर प्रशासन। मैंने निजी तौर पर बैठक करी थी अपने दोनों संभाग के अधिकारियों की, खासतौर से हमारे एसएसपीज और डीसीज, डिविजनल कमिश्नर, एडीजी, डीआईजी, सभी सीनियर ऑफिसर्स भी थे उसमें। और मैंने कैटेगरिकली उनसे एक बात कही थी कि भाई सामान्य रूप से ये देखा गया है कि जब भी इस तरह के आदेश होते हैं तो सबसे पहले शिकार गरीब आदमी होता है, सामान्य आदमी होता है। और इसमें किसी का दोष नहीं है, ये सामान्य प्रक्रिया है कि एक आदमी का भवन गिरा दीजिए, 5 लोगों से वसूली कर लीजिए उसी भय में। तो स्पष्ट निर्देश था कि आप अपने जिले में जो भी इस तरह का अभियान है, डीसी और एसएसपी मिलकर के पहले सूची बनावें, अपने से कोई ये काम न करे। मुझे लगता है कि आम तौर पर, या मैं कहूं ओवरऑल, मैं भी रोज मॉनिटर कर रहा हूं, तो एक छोटी घटना हुई श्रीनगर में और उसको रात को ही ठीक कर दिया गया। कल से व्यवस्था में और बदलाव लाया जाएगा। और श्रीनगर, कश्मीर के तो लोग नहीं हैं, लेकिन यहाँ जम्मू के डिविजनल कमिश्नर हैं, एडीजी हैं और डीएम, डीसी जम्मू हैं। मुझे लगता है कि कल क्या होने वाला है इसकी जानकारी आपको अपने जिले की रहनी चाहिए। डिविजनल कमिश्नर को अपने हर जिले की जानकारी कि कहाँ कहाँ होने वाला है, तो सेल्फ गोल की संभावना पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। और दूसरा, मुझे लगता है कि मीडिया को बताने की जरूरत है कि इन लोगों ने किया क्या था, किस तरह से सरकारी जमीन पर अपने परिजनों और अपने रिश्तेदारों का नाम चढ़ा करके और सेना से किराया लेने का काम 50 साल से लोग कर रहे थे, किस तरह से सरकारी जमीन आईटीसी से किराया ले रहे थे। ये बातें अब जनता के बीच आनी चाहिए। और मुझे लगता है, मैं आपको बहुत विश्वास और जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि कल अगर मतदान हो जाए तो जम्मू कश्मीर के आवाम की बात मैं कर रहा हूं, 85% लोग कहेंगे कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सबसे सर्वोत्कृष्ट काम यही किया है कि इन प्रभावशाली लोगों को, जिन्होंने अब तक अपने पदों का दुरुपयोग किया था, उनकी जमीन को खाली कराया। मैं इतनी बात कह करके आप सबको फिर से एक बार आज के मौके पर बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। शायद एक स्वयं में उदाहरण है कि व्यक्ति कितना परिवर्तन कर सकता है। 2001-2 से पता नहीं कितने विभागों में प्रमोशन नहीं हुए थे। एक एडहॉकिज्म यहाँ की परंपरा बन गई थी, या जानबूझ करके एडहॉकिज्म चलाया जाता था। उस विवाद में मैं नहीं जाना चाहता हूं। आज स्थिति ये है कि आज की तारीख में अब हमारे पास किसी के प्रमोशन पेंडिंग नहीं है। और मुझे चेयरमैन एक दिन मिलने आए थे, उन्होंने कहा हमने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को कहा है कि भविष्य में भी जो आपके प्रमोशन करने आप बता दीजिए, अभी से हम सूची बना करके रख देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये ऐसे उदाहरण आज जम्मू कश्मीर में देखने को एक नहीं। नमन काकापुरा में गुज़श्ता रात आग लगने से 2 मंजिला पोल्ट्री फार्म को नुकसान पहुंचा है और बड़ा नुकसान हुआ है। तो हम आग और इमरजेंसी फायर सर्विस की बदौलत कुछ हद तक काबू करने की कोशिश की गई बर वक्त कार्रवाई की वजह से, लेकिन उस कार्रवाई में बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। चूँकि खबर है कि 6000 के आसपास जो पोल्ट्री परिंदे होते हैं, जिसे मुर्गी कहते हैं, मुर्गी का बच्चा जिसे कहते हैं, वो सब के सब इसके शिकार हो गए। मुर्गी भी जो बड़ी थी वो भी इसके शिकार हो गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कितना बड़ा नुकसान हुआ है। इन तस्वीरों को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2 मंजिला पोल्ट्री फार्म जिसमें 6000 के आसपास से परिंदे थे, मुर्गियां थी, उनका नुकसान हुआ है। और इससे बड़ा नुकसान इस पोल्ट्री के मालिक का हुआ है, जिनका बाज़ाब्ता तक बड़ा असासा और बड़ा सरमाया इसमें लगा हुआ था, जो रातों रात खाकिस्तर हो गया और हज़ारों की तादाद में चरिंदों परिंदी या मुर्ग मुर्गियों की जान चली गई है। तो ये नमन काकापुरा की बात है, वहाँ रात ये सानहा पेश आया है। आग की वारदात में बड़ा नुकसान हुआ है। मकामी लोगों का क्या कुछ कहना है इस सिलसिले पर, इस वाक़े पर, इस हादसे पर, सुन सकते हैं आप।
एक्चुअली बहुत गर बिहत 8 बजे 33 मिनट कोर मे मशीन सा मशीन ये अमिक ओनर कोर मे 8 बजे 33 मिनट फोन दोपन तुंदिस पोल्ट्री फार्मस नार फायर सर्विस कर आलो फायर सर्विस ब्रोह कनी बसान अकॉर्डिंगली कर तिमन सी आलो मे तुम वो दसी पान वो तथ आय योत ये चपोर हेत नार तुत करे सड़ा कोशिश दरवाज फुट अंदर हसा हो यारो तो मगर और हेक टोटल कहीं बचित अत मज पूत 5-6 सास सोरे गो टोटल लॉस फीड यम 3 बेरोजगार नौजवान 3 बिचार अत पे अम पे लेबर 5-6 बचान अत ये रोजगार यम पन कमान पन आयाल तकरीबन 3 फैमिली मेम्बरन पे युद आयाल यमन गोस बे रिहेबिलिटेट गसन गोस तिस मावनता गसन यम सिम रिहेबिलिटेट गसन बे फायर एंड इमरजेंसी सर्विस विद पुलिस विदिन 5 मिनट्स आफ्टर फोन विदिन 5 मिनट्स बिल्कुल सिर्फ 5 मिनट लगता है वीडियो तान भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो चुकी है और अब राहुल गांधी इस यात्रा से हासिल तजर्बात लोगों के सामने रख रहे हैं। इस दरमियान उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को एक ख़त भी लिखा है और हिंदी में लिखा है जिसमें उन्होंने कश्मीरी पंडितों की सिक्योरिटी को लेकर फिक्रमंदी जाहिर की है। इस खत को राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है और साथ में लिखा है कि वज़ीर-ए-आज़म जी, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कश्मीरी पंडितों के नुमाइंदा वफ्द ने मुझसे मिलकर अपनी तकलीफ शेयर की है। दहशतगर्दों की टारगेट किलिंग के शिकार कश्मीरी पंडितों को बगैर सिक्योरिटी गारंटी के वादी में जाने के लिए मजबूर करना बेरहमाना कदम है। उम्मीद है आप इस सिलसिले में मुनासिब कदम उठाएंगे। राहुल गांधी ने जो खत पीएम मोदी को भेजा है उसमें लिखा है कि इस खत के जरिए मैं आपकी तवज्जो कश्मीर वादी से हिजरत करने वाले कश्मीरी पंडित तबका की तकलीफ की तरफ खींचना चाहता हूं। दहशतगर्दों के जरिए हाल में कश्मीरी पंडितों व दीगर लोगों की लगातार टारगेट किलिंग ने वादी में खौफ और मायूसी का माहौल बना दिया है। फिर वो लिखते हैं कि पूरे हिंदुस्तान को मोहब्बत और इत्तेहाद के धागे में बांधने के लिए जारी भारत जोड़ो यात्रा के जम्मू में ठहराव के वक्त कश्मीरी पंडितों का एक नुमाइंदा वफ्द अपने मसाइल को लेकर मुझसे मिला। उन्होंने बताया कि हुकूमत के अफसरान उन्हें वादी कश्मीर वापस काम पर जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उन हालात में सिक्योरिटी और सलामती की पुख्ता गारंटी के बगैर उन्हें वादी में काम पर जाने के लिए मजबूर करना बेरहमाना कदम है। हालात के बेहतर होने और मामूल पर आने तक हुकूमत उन कश्मीरी पंडित मुलाजिमीन से दीगर सरकारी व अवामी कामों में खिदमत ले सकती है। पीएम मोदी को लिखे खत में राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि अपनी सिक्योरिटी और अहले खाना की फिक्र को लेकर अपील कर रहे कश्मीरी पंडितों को आज जब हुकूमत से हमदर्दी और अपनेपन की उम्मीद है तब एलजी मनोज सिन्हा के जरिए उनके लिए भिखारी जैसे अल्फाज का इस्तेमाल गैर जिम्मेदाराना है। वज़ीर-ए-आज़म साहब, शायद आप मकामी इंतजामिया की इस बेहसी वाले अंदाज से वाकिफ न हो। खत के आखिर में राहुल गांधी लिखते हैं कि मैंने कश्मीरी पंडित भाइयों बहनों को भरोसा दिया है कि उनकी फिक्रों मुतालबात को आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि ये इत्तला मिलते ही आप इस बारे में मुनासिब कदम उठाएंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी के उस बयान पर एलजी मनोज सिन्हा का जवाब आ चुका है। राहुल गांधी के खत पर मनोज सिन्हा का जवाब आया है और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जो बार बार कह रहे हैं कि मैंने कश्मीरी पंडितों के लिए लफ्ज़ भिखारी का इस्तेमाल किया है, तो उन्होंने कहा कि मैंने लफ्ज़ भिखारी का इस्तेमाल नहीं किया है। कोई आता है, कुछ भी कह जाता है और किसी भी तरह से इल्जाम लगा देता है। राहुल गांधी के उस खत के बाद और उस बयान के बाद अब एलजी मनोज सिन्हा ने बाज़ाब्ता तौर पर ट्वीट करके इस पर जवाब दिया है। मनोज सिन्हा ने कहा है कि राहुल गांधी जो बार बार कह रहे हैं कि हमने कश्मीरी पंडितों को भिखारी कहा है, उनको याद रखना चाहिए कि हमने ऐसी कोई बात नहीं की और न ही लफ्ज़ भिखारी का इस्तेमाल किया है। इल्जाम लगाना बहुत आसान है, लेकिन सच ये है कि मैंने लफ्ज़ भिखारी का इस्तेमाल कश्मीरी पंडितों के साथ नहीं किया है और न ही कश्मीरी पंडितों को मैं भिखारी मानता हूं। एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से यह ट्वीट करके बाज़ाब्ता तौर पर राहुल गांधी को जवाब दिया गया है और राहुल गांधी को बताया गया है कि हमने ऐसा कोई बयान कश्मीरी पंडितों से मुलाकात या कश्मीरी पंडितों के वक्त से मुलाकात के दौरान उन्हें नहीं कही जो उनके इज्जत और वक़ार को ठेस पहुंचाए। मैं उन्हें उनके लिए तमाम मोहतरम जो अल्फाज से तमाम जो अहम बातें थी
वो अच्छे अंदाज में बेहतरीन उसलूब के साथ खूबसूरत जुमलों के साथ उनके सामने पेश की और अपने मौक़िफ़ का इज़हार किया, सरकारी मौक़िफ़ का इज़हार किया, उनकी बातों को सुना। लेकिन राहुल गांधी जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो इल्ज़ाम सीधे तौर पर खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने भिखारी लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए इस तरह का जो बयान है ये सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ाम है, इसका इल्ज़ाम के अलावा और दूसरा कोई मकाम नहीं है। मैंने लफ्ज़ भिखारी का नाम नहीं लिया, इसका इस्तेमाल नहीं किया, ये एलजी मनोज सिन्हा कह रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करके इस सिलसिले में राहुल गांधी को इस खत के बाद बाज़ाब्ता तौर पर जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि मैंने ऐसी कोई बात या ऐसा कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया है जिसका जिक्र राहुल गांधी करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपने मेज़बान रहमत कलीम को याद दीजिए। खुदा हाफिज़।